श्वेतपद्मासना। Okay, hello student, welcome to Shri classes, and this is your lecture for 11th standard, 11th science as well as for arts student, and today we are going to take complex number. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर. सो बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, तो टुडेज लेक्चर इज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस इज योर मैथ्स 2. ठीक है, ओके. नाउ इन मैथ्स 2 कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉम्प्लेक्स का मतलब आपको पता है, कॉम्प्लेक्स मीन्स व्हाट, वेरी डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स. ठीक है, दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग. तो ऑलरेडी सी, अगर हमारे पास है, ऑलरेडी वी हैव सीन हाउ टू टेक रूट. रूट 49 क्या होता है, तो रूट 49 इज प्लस और -7. ठीक है, रूट 5, ठीक है, रूट 5 पॉसिबल नहीं है, बट रूट 5 को वी कैन राइट रूट 5 एज इट इज. ठीक है, मतलब रूट के साथ या फिर 49 सॉल्व होता है, ये सारे रूट हमें पता है. ओके, बट व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अगर मेरा क्वेश्चन है रूट -49, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर वैलिड नहीं है ना. वाई, सी, रूट 49 इज 7 प्लस और -7. ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अगर आप लोग टैली करो तो +7 का भी स्क्वायर 49 होता है एंड -7 का भी स्क्वायर 49 होता है. मतलब चाहे वो +7 हो चाहे वो -7 हो, है ना, तो आपका जो ये 49 वैल्यू है वो टैली हो रहा है. तो यहाँ पे रूट में -49, तो रूट -49, तो इसका आंसर अगर आप लोग बोलोगे -7, तो दिस इज रॉन्ग. वाई, -7 का स्क्वायर करके देखो क्या मिलेगा. you'll be getting 49, पॉजिटिव 49, है ना. तो यहाँ पे व्हाट वी हैव गॉट, -49 है हमारे पास, तो ये वाला आंसर तो रॉन्ग है. फिर देखो अगर मैंने +7 इसका आंसर लिखा, तो 7 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 49, जबकि मेरे पास -49 है, तो इसका मतलब क्या है, तो ये यहाँ पे कोई आंसर ही नहीं है, तो दिस इज नॉट वैलिड आंसर. तो जस्ट इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैथमेटिशियन ने क्या बोला है कि रूट ओवर -49 को स्प्लिट करो एंड राइट इट एज रूट में -1 into 49. ओके, now after writing like this you can separate these roots, like you can write root -1 into root 49. इस रूट को आप सेपरेट कर सकते हो, ये आप लोगों को सबको पता है. now you can find this root 49 because यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन वाला कंसेप्ट नहीं है. ओके, तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसे, इसे लिखेंगे ये रूट में -1 इंटू रूट 49 इज 7. ठीक है, सो यहाँ तक मुझे मिल गया है. सो व्हाट इज माय आंसर हियर, 7 रूट में -1. देखो तो ये जो रूट -1 है ना, चाहे मैं आपको कौन सा भी नेगेटिव वाला क्वेश्चन दे दूं, ये रूट -1 आने ही वाला है सारे आंसर्स में. तो ये जो रूट -1 है, इस रूट -1 को कंसीडर करते हैं आई. ठीक है, तो अगर मैंने, यस, तो अगर मैंने यहाँ पे ये जो रूट -1 है, इस रूट -1 को कंसीडर करते हैं हम लोग आई. तो रूट -1 इज ऑलवेज आई, वेर आई इज कॉल्ड एज इमेजिनरी. मतलब रूट -1 का तो आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो उसका जो भी आंसर है उसे आई अज्यूम करो. आई का फुल फॉर्म है इमेजिनरी नंबर. मतलब आंसर हमें पता नहीं है तो उसे इमेजिन करेंगे एंड दैट इज इमेजिनरी नंबर. ठीक है, तो रूट ओवर -1 इज आई. तो लाइक दैट यू कैन फाइंड एनी आंसर. नेगेटिव में अगर आई हैव रिटन हियर -100, इसे कैसे करोगे, you'll be writing रूट -1 into रूट 100, ऐसे लिखेंगे. ठीक है, फिर ये जो रूट -1 है उसको मैंने आई लिख दिया, और ये जो रूट 100 है वो 10 हो गया, तो माय आंसर विल बी 10 आई. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये मेरा आंसर जो है वो सिंप्लीफाई होता है. तो सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, इसमें जो अपना स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, सी आई, आई इज व्हाट, रूट -1. अगर मैंने कहा आई स्क्वायर सिंप्लीफाई करो, तो दैट विल बी -1. अगर मैंने कहा है आई क्यूब, तो वो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई. तो आई स्क्वायर का आंसर इज -1 इंटू आई, मतलब दैट विल बी -i, है ना.
ऐसे। अगर मैंने लिखा है आई रेज़ टू 4, तो आई रेज़ टू 4 को कैसे सिंप्लीफाई करोगे? आई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है? तो आई स्क्वायर इज़ -1 का स्क्वायर विल गिव यू +1, ओके? ठीक है? तो ऐसे ही हमें इन आई को सिंप्लीफाई करना है। ध्यान में रखो ये कहाँ से आया? तो आई इज़ रूट -1, आई स्क्वायर किया मैंने मतलब स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो रूट हटेगा, है ना? तो ये जो रूट है वो हट जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा -1 ओनली, क्योंकि रूट कैंसल हो गया बिकॉज़ मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया है। ठीक है? तो ये जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें पहला होमवर्क आपका ये है, होमवर्क नंबर 1, कि आप लोगों को फाइंड करना है आई स्क्वायर, आई क्यूब, ऐसे करते आई रेज़ टू 20 तक के वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है? सिंगल आई को हमेशा सिंगल आई ही रखना है। इफ इट इज़ आई स्क्वायर, आई रेज़ टू 4 तो उसका वैल्यू पुट करो। बट आंसर में रूट -1 नहीं होना चाहिए, इतना माइंड में रखो। एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस आई रेज़ टू सॉरी आई स्क्वायर से लेके आई 20 तक के आंसर्स फाइंड आउट करके आप लोगों को वो हमारे ग्रुप पे शेयर करने हैं। ओके, क्लियर विद दिस होमवर्क? नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z is equal to x plus iy। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे आपको नोट करके रखना है। वेयर दिस x इज कॉल्ड एज रियल पार्ट एंड दिस y इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट। इसका मैं मतलब आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज मेरे पास है 3i, तो वो है इमेजिनरी नंबर, है ना? उसमें मैंने एक होल नंबर ऐड किया मतलब 2, तो इसका एडिशन तो होने नहीं वाला है ना? एडिशन कब होता है? जब दोनों कोई वेरिएबल्स सेम है तब जाके एडिशन होता है। तो इसका एडिशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज 2 प्लस 3i, है ना? तो ये एज इट इज रहेगा। तो जब मुझे होल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को ऐड करना है तो ये दिस विल रिमेन एज इट इज, और इसमें जो होल पार्ट है इसे बोलेंगे हम लोग रियल पार्ट, और ये जो आई के साथ है इसे हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है x प्लस आई वाई, मतलब एडिशन तो होने नहीं वाला है, तो x काम कर रहा है रियल पार्ट का और y काम कर रहा है इमेजिनरी पार्ट का। तो यहाँ पे जो ये जो नंबर्स है ना, दीज कैन बी एनीथिंग, मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, बीच में नेगेटिव साइन भी हो सकता है। तो आपका जो सेकेंड होमवर्क है दैट इज आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के 10 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ठीक है, यू हैव टू राइट कॉम्प्लेक्स नंबर के 10 एग्जाम्पल्स इन स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, मतलब ऐसे x प्लस आई वाई फॉर्म में, और उसमें ऐसे लिखना है कि रियल पार्ट इज इक्वल टू व्हाट एंड इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, देखो सपोज मैं होमवर्क कर रही हूँ और मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज टू -4i लिखा अगर मैंने, हाँ, तो यहाँ पे लिखना है रियल पार्ट इज इक्वल टू, इन दिस एग्जाम्पल है ना, इज 2 and imaginary part in this example is -4 -y। तुम लोग को साइन भी उठाना है। ठीक है, तो रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है वो भी आपको बताना है होमवर्क में। ठीक है, तो आपके मन से कोई भी 10 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं और उसमें x क्या है एंड y क्या है वो भी आपको बताना है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ए स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो 2 होमवर्क्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं उसे आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, उसे आपको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडेज।